आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का नाम अब बदलने की मांग उठने लगी है। जी हां, स्थानीय नागरिक राधेश्याम अग्रवाल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जिले का नाम हसदेव रखने का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा नाम बहुत लंबा और अटपटा है, जबकि हसदेव नाम छोटा, सरल और क्षेत्र की पवित्र नदी से जुड़ा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो एमसीबी के नाम से भी जाना जाता है, जिले का नाम अब बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जिले के एक नागरिक राधेश्याम अग्रवाल ने इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखकर जिले का नाम हसदेव रखने का प्रस्ताव दिया है। राधेश्याम अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम न केवल बहुत लंबा है, बल्कि बोलने और सुनने में भी अटपटा लगता है। जब भी इस जिले का नाम बोला जाता है तो उसे पूरा कहने में समय ज्यादा लगता है और कई बार लोग इसे सही तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिले का नाम अगर हसदेव रखा जाए तो यह छोटा, सरल और क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ लगेगा। हसदेव इस क्षेत्र की पवित्र नदी है, जो न सिर्फ प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और जीवन की गहराई से भी जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जब यह जिला बना था तब इसका नाम केवल मनेन्द्रगढ़ था। बाद में जिले के विस्तार के दौरान चिरमिरी और भरतपुर क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया, तभी से इसका नाम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया। हालांकि लंबे नाम के कारण आम लोगों को इसे बोलने में परेशानी होती है। कई लोग अब भी पुराने नाम मनेन्द्रगढ़ से ही इस जिले को बुलाते हैं। नाम बदलने का यह प्रस्ताव सिर्फ कलेक्टर तक सीमित नहीं रहा। राधेश्याम अग्रवाल ने इस पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजी है, ताकि सरकार स्तर पर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा सके। हसदेव नदी इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। खेती, जल आपूर्ति और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान है। इस नदी के किनारे बसे कई गांव और शहर आज भी हसदेव पर ही निर्भर हैं। हसदेव का नाम इस क्षेत्र की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि जिले का नाम हसदेव रखने का प्रस्ताव लोगों को भी पसंद आ सकता है। अभी तक प्रशासन या सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आमतौर पर किसी जिले का नाम बदलने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले स्थानीय स्तर पर सहमति ली जाती है, फिर राज्य सरकार प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजती है। इसके बाद ही नाम बदलने की अंतिम मंजूरी मिलती है। अगर सरकार इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो आने वाले समय में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का नाम हसदेव हो सकता है। फिलहाल स्थानीय लोगों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि हसदेव नाम रखने से जिले को एक नई पहचान मिलेगी, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि पुराने नाम से ही जिले की ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है, इसलिए बदलाव सोच समझकर होना चाहिए। लेकिन एक बात पर सभी सहमत दिखते हैं कि मौजूदा नाम लंबा और बोलने में कठिन जरूर है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का नाम बदलकर हसदेव रखने का प्रस्ताव लोगों की सुविधा और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी एक अहम मांग बनकर उभरी है। अगर सरकार इस पर विचार करती है तो जल्द ही जिले को एक छोटा, सुंदर और प्रतिष्ठित नाम मिल सकता है। हसदेव नदी से जुड़ा होने के कारण यह नाम न केवल सहज लगेगा, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति को भी सम्मान देगा। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।